हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मेरे सेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। आज हम बात करते हैं रिसर्च के बारे में, मतलब केस स्टडी के बारे में। देखिए, जब भी कोई आप काम करते हैं तो यहाँ आपका रिसर्च होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर मान लीजिए कोई आपको प्लेटफॉर्म में आपको अच्छा मार्क्स चाहिए या फिर आपको अच्छा जॉब चाहिए या फिर आपको एक अच्छा कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए, तो वहाँ पर आपका रिसर्च करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसीलिए कभी भी ये मत सोचिए कि अब बिना रिसर्च किए या बिना केस स्टडी किए आप कहीं पर अब चल जाते हैं फिर आप एडमिशन ले लेते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि देखिए हमेशा ये सोचिए कि आपको रिसर्च करके ही जाना है, कुछ प्लेटफॉर्म में आपको जाना ही है। तो अगर मान लीजिए बिना रिसर्च करके आप कोई भी आप कॉलेज में चल जाते हैं या आप कोचिंग सेंटर आप ज्वाइन कर लेते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपका जो उद्देश्य वो तो कंप्लीट तो हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि आपको बेनिफिट ना हो। जैसे कि मान लीजिए बिना रिसर्च करके अगर कुछ जगह में आप चल जाते हैं तो फिर वहाँ पर क्या होगा कि आपका ज़्यादा पैसा भी खर्चा हो जाएगा, ऊपर से आपका टाइम भी ज़्यादा आपका चला जाएगा। अब रिसर्च का मतलब होता है क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप 10th पास कर लिया, ठीक है। अब 10th में होता है क्या है कि आपका साइंस भी रहता है, आपका कॉमर्स भी रहता है, आपका आर्ट्स भी रहता है। लेकिन फिर 10th के बाद क्या होता है कि आपका जो कैटेगरी वो आपका डिवाइड हो जाता है। कॉमर्स आपका डिवाइड हो जाएगा, आपका साइंस डिवाइड हो जाएगा, आपका आर्ट्स डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर होता है क्या है कि आप 11th क्लास में आप क्या लेंगे, कॉमर्स लेकर पढ़ेंगे या आप साइंस लेकर पढ़ेंगे या आप आर्ट्स लेकर पढ़ेंगे। तो यही आपका होता है रिसर्च। तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि आप किसके लिए बने हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आप कौन सा फील्ड में आप जॉब चाहते हैं या आपका ड्रीम क्या है। जैसे कि मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना है तो फिर आपको साइंस लेकर आपको पढ़ाई करना होगा। जैसे कि मान लीजिए आपको सीए बनना है या आपको बीकॉम करना है या फिर आपको एमबीए करना है, तो इसके हिसाब से फिर आपको कॉमर्स लेना होगा। तो अब इंजीनियर बनने में क्या होगा कि आपको साइंस लेना चाहिए और साइंस के हिसाब से आप उसको परस्यू कर सकते हैं। अब बात होता है कि अब इंजीनियर का बहुत सारा पैटर्न होता है, बहुत सारा मतलब कैटेगरी होता है, तो फिर आप कैसे उसको क्लियर करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको साइंस लेकर पढ़ना है, ठीक है, और ऊपर से आपको इंजीनियर भी करना है, तो फिर इंजीनियर का जो डेटा होता है, इन्फॉर्मेशन जो होता है, आप उसको पहले इकट्ठा कीजिए। आप कैसे इकट्ठा करेंगे, सबसे पहले आपका एबिलिटीज देखिए, आपका क्या कैपेसिटी, आपका क्या एबिलिटी है। सबसे पहले आप रिसर्च आप कैसे करेंगे। रिसर्च करने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि आपको सब्जेक्ट कौन सा रुचि है। अगर मान लीजिए साइंस में आपको फिजिक्स पसंद है, केमिस्ट्री पसंद है, मैथमेटिक्स पसंद है, तो ही आप साइंस लीजिए। अगर मान लीजिए आपको ये सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं है, आपको ज़्यादा पसंद होता है इकोनॉमिक्स आपको पसंद है, आपको हिस्ट्री पसंद है, फिर आपको मतलब फिलोसफी पसंद है, साइकोलॉजी पसंद है, तो फिर इसके हिसाब से फिर आपका दिक्कत हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपको इंजीनियर बनना है लेकिन आपको सब्जेक्ट पसंद है हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का, सिविक्स का या पॉलिटिकल साइंस का, तो फिर ये दोनों आपका मैच होता नहीं। तो इसीलिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा आपको सब्जेक्ट कौन सा रुचि है, आप कौन सा सब्जेक्ट को ज़्यादा समझते हैं और कौन सा फील्ड में आप ज़्यादा जाना चाहते हैं और इंटरेस्टेड आपका कौन सा सब्जेक्ट है। तो इसीलिए सबसे पहले आपको यही करना होगा, जब भी आप 11th 12th में आप जब पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको रिसर्च यहाँ पर करना चाहिए कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेकर आप मतलब पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हैं। तो इसीलिए जब भी कोई आप एक्टिविटी करते हैं, जब भी आप कुछ पाना चाहते हैं, जैसे कि आप जॉब भी करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले आपको रिसर्च करना ही पड़ेगा। रिसर्च जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका कमी क्या है, आपका प्लस पॉइंट क्या है, आपका मतलब माइनस पॉइंट क्या है। तो यहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी आपको समझना पड़ेगा, आपका जो वीक पॉइंट है उसको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जब भी आपका लाइफ जब बनता है तो आपका उतार चढ़ाव आपका आता ही रहता है। तो इसीलिए सबसे पहले आपको यही करना होगा, आपके सबसे पहले आपको अपने बारे में जानना होगा कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपका क्या इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से आप रिसर्च कीजिए, आप डेटा इकट्ठा कीजिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए, उसके बाद आप कोई भी आप कॉलेज में जा सकते हैं, कोई भी फील्ड में आप एडमिशन आप ले सकते हैं। आप रिसर्च किसी फील्ड में भी कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी रिसर्च कर सकते हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में भी रिसर्च कर सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल है, अगर आप इंडिविजुअल बिजनेस करना चाहते हैं उसमें भी आप रिसर्च कर सकते हैं कि कौन सा बिजनेस मेरे लिए अच्छा रहेगा, चाहे वो कुकिंग का बिजनेस हो, चाहे वो आपका शॉप कीपिंग का बिजनेस हो या फिर कोई बिजनेस जिससे आपको अच्छा लगे, तो उसमें भी आप रिसर्च कर सकते हैं। अब बात होता है कि हो सकता है कि आपको प्राइवेट जॉब नहीं करना है, आपको मतलब गवर्नमेंट जॉब नहीं लेना, आप चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट जॉब, तो उसमें भी आप रिसर्च कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप मेडिकल लाइन में पढ़ाई कर चुके हैं, आपके पास एमबीबीएस का डिग्री है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप खुद का एक क्लिनिक खोल सकते हैं, आप खुद का इसमें लाइसेंस ले लीजिए, आप खुद ही अपना घर में या खुद ही अपना क्लिनिक बना लीजिए, वहाँ पर आप पेशेंट को देख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप खुद अपना मतलब जॉब आप खुद अपना क्रिएट कर भी सकते हैं, तो यहाँ पर भी आप रिसर्च कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि रिसर्च सिर्फ आपका किसी फील्ड में होता है, किसी फील्ड में नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए जब भी कोई काम करते हैं, जब भी कोई एक्टिविटी करते हैं, तो उसमें सबसे पहले आपका रिसर्च होना बहुत ही ज़रूरी है।
स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स लोग के लिए भी होना चाहिए, विद्यार्थी लोग का भी होना चाहिए, और जो जॉब पा रहे हैं या जॉब के फील्ड में उतर रहे हैं या कोई जॉब करना चाहते हैं तो उसमें भी आपका रिसर्च होना चाहिए। बिना रिसर्च के अगर आप कुछ भी काम करेंगे तो हो सकता है कि आपको रिजल्ट आपको 100% आपका अच्छा ना हो। लेकिन अगर आप मान लीजिए रिसर्च करके आप जाते हैं, फुल्ली मतलब प्लान करके जाते हैं, पूरा सब कुछ तैयार करके आप जाते हैं, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। भले वो 100% का होगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको 90 एबव ही आपको रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। तो इसीलिए कोई भी एक्टिविटी हो, कुछ भी टास्क हो, आप सबसे पहले उसमें रिसर्च कीजिए। अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं उसमें भी रिसर्च कीजिए, कोई आप अच्छा कॉलेज भी जाना चाहते हैं वहाँ भी रिसर्च कीजिए, मान लीजिए आप शहर भी जाना चाहते हैं, कुछ नया शहर जाना चाहते हैं वहाँ भी आप रिसर्च कीजिए, क्योंकि वो शहर आपके लिए ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, आपका जो डिस्टेंस है घर का कितना डिस्टेंस है वो भी रिसर्च कर लीजिए, क्योंकि रिसर्च करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब तक आप रिसर्च करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट रहेगा। अगर मान लीजिए बिना रिसर्च के आप कोई भी काम करते हैं तो हो सकता है कि आपको खामियाजा या आपका मतलब आपको डिमेरिट्स आपको हो जाए या आपके लिए डिसएडवांटेज आपको हो जाए। तो इसीलिए रिसर्च इज मोस्ट नेसेसरी। हमेशा कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो वहाँ पर आपको रिसर्च आपको करना ही चाहिए। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं।